सभी को नमस्कार। कई दिन पहले चैनल पर एक क्वेरी आई थी जिसमें पूछा गया था कि जो बॉयलर की जो ट्यूब्स होती हैं, जो बॉयलर के अंदर होती हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, जो उनकी आर्क लेंथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसकी मार्किंग करते हैं या कैसे पता लगाते हैं कि कितनी लेंथ है उसकी आर्क की। मतलब जो ट्यूब जहां से घुमाव है उसका, वहां से उसकी लेंथ है, कैसे हमें पता चलता है उसके बारे में, तो वो निकालना बताऊंगा। और इसके अलावा जो बॉयलर का एक ओवरव्यू होता है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह के जो वीडियो हैं इस चैनल के ऊपर मैं समय समय पर डालता रहता हूं, जो आपकी नॉलेज के लिए, आपके बेटरमेंट फ्यूचर के लिए भी बहुत ही लाभकारी होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉयलर एक मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाया है जिसमें बताया है कि ये जो बॉयलर के अंदर ये ट्यूब्स हैं, जिनकी जो यहाँ पे ट्यूब्स हैं जिनकी आर्क लेंथ निकालना बताऊंगा मैं। और जो बॉयलर का जो यहाँ पे जैसे बर्नर होता है, यहाँ पे ये बॉयलर की सेल है, ये बॉयलर की सेल मतलब बॉडी, जो बॉयलर की ये बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ ये जो इसके जैकेट है इसमें वाटर होगा और ये ट्यूब्स हैं जिनके अंदर से हीट मूव करेगी। मतलब हीट इसके ट्यूब्स के अंदर जाएगी और ये पानी यहाँ पे होगा। तो पानी जैसे गर्म करेगा तो यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, भाप, ये स्टीम जनरेट होगी। और इसको हम, ये जो हमारे सेफ्टी वाल्व होते हैं या जो स्टीम स्टोव वाल्व होते हैं, इनके अलावा कंट्रोल करके यहाँ से इसको स्टीम को बाहर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये बॉयलर काम करता है बॉयलर। अब इसमें जैसे ट्यूब्स लगी होती है, एक मैंने ट्यूब का ये जो आर्क दिखाकर, जो इसकी राउंड एक सिरे से राउंड दिखा के ट्यूब का एक डायग्राम बनाया है, इससे मैं आपको आर्क लेंथ बताऊंगा इसकी कैसे निकालते हैं। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए उसकी, तो पहले ट्यूब का मेन रेडियस लिया जाता है। तो मेन रेडियस ये मान लिया हमने, मेन रेडियस है इसका, इसको 250 mm मान लिया हमने, इसको 250 mm इसका मेन रेडियस मान लिया है। और इसका जो एंगल है ये मान लो ये एंगल 90 डिग्री है। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया इसका 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री पे ये ट्यूब यहां से बेंड है। और इसकी आर्क लेंथ कौन सी है, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसकी आर्क लेंथ है, ये हमने निकालनी है। तो जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस निकालते हैं हम, सरकमफेरेंस जो परिधि निकालते हैं, उसका जो फार्मूला होता है 2πr होता है हमारे पास, 2πr। और अब हमने निकालनी है इसकी आर्क लेंथ। ये क्या है, सेमी सर्कल है, समझ लो हाफ सर्कल है। तो इसको निकालने के लिए हम इसकी जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ ऑफ ट्यूब 2πr कितने पे निकालनी हमने, हाफ सर्कल है तो 180 डिग्री, तो ये थीटा बटे 360, मतलब पूरी 360 नहीं निकालनी हमने। तो 2πr, पाई की वैल्यू 3.14, तो इसका दशमलव तोड़ देंगे, नीचे 100 लगाएंगे। आर कितनी है, रेडियस इसकी 250 मिलीमीटर, थीटा कितना है 180 डिग्री, डिवाइड बाय 360। तो पहले तो इसको काट देंगे 2 पे, 2 से 2 कट गया, 0, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और 2 से इसको कटे 157। ऐसे ही करके कितना आ गया ये 785 मिलीमीटर। तो ये जो आर्क लेंथ आई है, इसकी आर्क लेंथ है इसकी 785 मिलीमीटर आई है ये। अब इसमें जो 785 मिलीमीटर है, ये इसकी जो ट्यूब के जो बेंडिंग आर्क है ये। अब 75 जो 785 है 785 मिलीमीटर, अब अगर जो इसको 180 डिग्री से जैसे डिवाइड करें तो इसका आ जाएगा 4.3
समथिंग आ जाएगा। तो एक जो डिग्री की वैल्यू है, ये 1 डिग्री की वैल्यू है जो बेल्ट में 4.3 है। तो इस प्रकार हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। और इसकी जो ट्यूब का जो मटेरियल होता है वो कार्बन स्टील या एलॉय स्टील होता है। और इसमें जो नॉर्मली जो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, जैसे नॉर्मल उसमें 350 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है इसका 350 डिग्री। और जब हम यहाँ पे स्टीम लेते हैं इसकी बाहर, तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ये यहाँ पे स्टीम इतनी जनरेट कर देता है, अगर जो यहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है। तो इसकी जो बॉयलर की, इस पर्टिकुलर बॉयलर की एफिशिएंसी बता रहा हूं मैं आपको। और इसकी जो जैकेट होती है, जो बॉयलर की जैकेट होती है, इसकी सीट जो गेज में आती है, और इसका जो ग्रेड है वो ASTM है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। जो टेस्टिंग एंड मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल की जो टेस्टिंग वगैरह के लिए जो अमेरिकन सोसाइटी से जो स्टैंडर्ड बने हैं, उस स्टैंडर्ड को यूज करने से के बाद इसकी जो बॉयलर, जो इसकी बॉयलर की जो सेल है, बॉयलर की जो बॉडी है, उसकी सीट ली जाती है, या अंदर ट्यूब का मटेरियल सजेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए होती हैं। और इसमें जो बॉयलर के लिए A516 ग्रेड की जो ग्रेड है उसका 60। तो इस प्रकार की जो बॉयलर के लिए जो इसकी सीट यूज कर रही जाती है, जिनका जो थिकनेस होती है उसकी वो होती है 4 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के करीब होती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और जो इसकी विड्थ होती है, विड्थ जो चौड़ाई होती है उसकी सीट की 4800 मिलीमीटर के करीब होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको जो बॉयलर का ओवरव्यू है उसके बारे में पता चल गया होगा कि बॉयलर की जो सिंपल वर्किंग क्या होती है, और जो बॉयलर के अंदर जो ट्यूब यूज करते हैं उनकी जो आर्क लेंथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे निकालते हैं, और कैसे हम उसको जो मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।